Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने गणित में कितने नंबर्स होते हैं, गणित में कितनी संख्याएं होती हैं, इसकी जानकारी लेकर आया हूं। हाउ मेनी नंबर्स इन मैथमेटिक्स। तो गणित में जितने भी नंबर्स चलते हैं, जितनी भी संख्याएं चलती हैं, सभी की डिटेल आपको इस पूरी वीडियो में मिल जाएंगी। आप ये बिना रुके ये पूरी वीडियो देखें शुरू से और अंत तक। आपको फिर इसके बाद किसी भी वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं होगी नंबर्स वाली, आपको पूरे नंबर्स की फुल जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चलिए चलते हैं अपन लोग और देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स इन मैथमेटिक्स, कितने नंबर्स गणित के अंतर्गत होते हैं और कौन सी क्लास तक अपन लोग इनका यूज़ करते हैं और कौन कौन से नंबर्स में कौन कौन से अंक और संख्याएँ आती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं विषम संख्याओं के बारे में देखते हैं, सम संख्याओं के बारे में देखते हैं, भाज्य संख्याओं के बारे में समझते हैं और अभाज्य संख्याओं के बारे में समझते हैं। तो सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका पेयर बन जाता है, या फिर ये कहें कि जिसमें विच इज डिविजिबल बाई 2, जो 2 से भाग इसमें चला जाता है, उसे अपन लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8। ये जिन संख्याओं की इकाई पर 2, 4, 6, 8 अपन को नजर आएगा इकाई के स्थान पर, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए या इनके सभी जो संख्याएं हैं उनके में पेयर बन जाएं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें अपन लोग सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। अब दूसरी बात आती है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्याओं का मतलब ये होता है कि जिनमें 2 का भाग ना जाए, अर्थात विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से ना कटें। यानी कि देखो 1, 3, 5, 7 सो ऑन आगे भी। तो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, मतलब इनकी इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होता है। इस तरह की संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इनमें पेयर नहीं बनते, अगर पेयर बनाते तो एक संख्या बच जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विषम संख्याओं में जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएँ होती हैं, और उनमें अगर पेयर बनाए जाएँ तो पेयर नहीं बनते हैं। अब यहाँ पे बात आती है भाज्य संख्याओं की। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं उनको भी देख लेते हैं। तो भाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि जिन संख्याओं के जो भाजक होते हैं वो खुद के अलावा और कोई भी होता है। जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर 4 के अभाज्य गुणनखंड बनाए जाए तो अपन देख सकते हैं कि इसका 1, 2, 2 होता है। इस तरह से तो अपन देख पा रहे हैं कि 4 के जो गुणनखंड बन रहे हैं वो मोर देन 2 है ना। तो ये देखिए 1, 2 और फिर एक और 2 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 से ज़्यादा यहाँ गुणनखंड बन रहा है इसके। ये कह सकते हैं इसके भाजक जो हैं, भाजक से भी अपन लोग बात कर सकते हैं। यानी 4 में किस किस का भाग जा सकता है? देखो 4 में 1 का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 4 का सकता है। मतलब इसमें खुद के अलावा और किसी का भाग भी जा सकता है इस संख्या में। ऐसी 6 है तो 6 में भी देख सकते हैं अपन लोग खुद के अलावा और किसी का भाग भी जा सकता है। इसमें 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है और 6 का जा सकता है। मतलब 6 के अलावा और किसी संख्या का भी भाग इसमें जा सकता है। ऐसी 8 में देख सकते हैं अपन लोग, 8 में 8 के अलावा और किसी संख्या का भाग भी जा सकता है, मतलब 2 का जा सकता है, 4 का जा सकता है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें खुद के अलावा और किसी संख्या का भाग भी जा सकता है, ऐसे नंबर्स को अपन लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब आगे आते हैं, चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का प्रोसेस क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। देखिए तो अपन देख सकते हैं 2 में केवल 2 का भाग जाता है या फिर 1 का जा सकता है, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जा सकता है। मतलब विच हैव 2 डिफरेंट फैक्टर। अपन लोग अभाज्य संख्याओं की अगर परिभाषा कहें तो विच हैव 2 डिफरेंट फैक्टर, और ये भाज्य संख्याओं की अगर परिभाषा कहें तो विच हैज 2 मोर देन 2 फैक्टर्स डिफरेंटली। तो यहाँ पर डिफरेंट 2 फैक्टर अगर ये रखता है केवल, तो इस कंडीशन में से अपन लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 को अपन लोग कह सकते हैं वो 2 से भाग जाता है या 1 से जा सकता है, 3 को 3 से भाग जा सकता है या फिर 1 से जा सकता है। ऐसी 5 को 5 का भाग 5 में जा सकता है या फिर 1 कर सकता है। तो कहने का मतलब ये कि ये संख्या केवल खुद से ही डिवाइड है या फिर 1 से हैं। तो ऐसे नंबर्स जो जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, ऐसे नंबर्स को अपन लोग अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं ये इन सभी नंबर्स को अगर मिलाया जाए, एक कमरे में बिठाया जाए या एक क्षेत्र में रखा जाए, तो ये सब मिलकर प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण करते हैं, जिसे अपन लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इनको प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि ये नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको कोई विद्यालय जाए या ना जाए, कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इन नंबर्स को वो सीख जाता है, क्योंकि ये गिनने वाले नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं।
इनके इनके बिना कोई संख्या अपन लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए गिनने वाली संख्या है, तो इनको कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, मतलब प्रकृति से अपने आप इनको सीखते हैं नंबर्स को, इसलिए इन्हें अपन लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और ये होते हैं 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग नंबर, गिनने के नंबर। कोई भी संख्या अपन लोग गिनेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ऐसे नंबर्स जो प्रकृति से स्वतः सीख जाते हैं, ये प्रकृति से स्वतः आए हैं नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स को अपन लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसमें एक खास बात ये होती है कि अगर अपन लोग इसमें कहेंगे बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो अपन लोग बता सकते हैं कि हाँ 1, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1। लेकिन अगर वो कहें कि इसकी बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी संख्या अपन लोग नहीं बता सकते, क्योंकि वो कोई भी संख्या हो सकती है। इसलिए अपन लोग इसकी स्टार्ट वाली संख्या तो बता सकते हैं, यानी प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बताना संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगर प्राकृत संख्याओं को थोड़ा सा और अपन लोग एक डिजिट उसमें और बढ़ा दिया जाए, मतलब 0 और उसमें शामिल कर दिया जाए, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं और इसे कहते हैं अपन लोग होल नंबर्स। अब इन्हें पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी मदद से अपन लोग सभी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। अगर 0 और यहाँ मिल जाता है तो अपन इनकी मदद से सभी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इन संख्याओं को अपन लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इसमें भी अपन लोग देख सकते हैं कि ये स्टार्ट फ्रॉम 0 है, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या तो अपन लोग बता सकते हैं 0, लेकिन सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे अपन लोग इसकी भी नहीं बता सकते। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो अपन लोग बता सकते हैं 0 है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ बताना संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग पूर्णांक। अब ये पूर्ण संख्याएँ होती हैं, उनको अगर पूर्ण संख्याओं के साथ साथ अपन लोग ये 0 से 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर इनके सभी के अपोजिट नंबर्स और इसमें जोड़ दिए जाएँ, मतलब 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5, उनको जमाया जाए लिखने में, इस तरह से 0 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड -1 -2 -3। तो इस तरह से ये नंबर्स जो रहते हैं इन्हें अपन लोग पूर्णांक कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एक नंबर का अपोजिट नंबर रहता है, नेगेटिव साइन वाला नंबर रहता है। अब इस नंबर्स में क्या है कि अपन लोग इसमें सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं? नहीं, इसमें ना तो अपन लोग सबसे छोटी संख्या बता सकते और ना ही सबसे बड़ी संख्या बता सकते, क्योंकि ये नेगेटिव साइड भी अनंत तक जाती है और पॉजिटिव साइड भी अनंत तक जाती है। इसलिए इन नंबर्स को अपन लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूरी संख्याएं हैं, ये कहने का मतलब ये है, इसमें डेसिमल वाला कोई हिस्सा नहीं, इसलिए पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण अंक वाली संख्याएं, इसलिए पूर्णांक है। अब आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो अपन जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक से निर्मित होती हैं, तो पूर्णांक के बाद इनका नंबर आता है। अब परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, इनको अपन लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि जिन संख्याओं को अपन लोग बटे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन संख्याओं को अपन लोग P/Q के फॉर्म में अपन लोग व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक, क्योंकि ये पूर्णांक से निर्मित होती हैं, पूर्णांक से बनती हैं। और वैल्यू जो हर की वैल्यू है, नीचे की वैल्यू है, उसकी हर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स Q नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, चलिए देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं अपन लोग, एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको इस फॉर्म में बदल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने पर या डायरेक्ट अपन को दिख ही रही हैं वो, तो वो संख्याओं को अपन लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन रूप इसका इस वाले फॉर्म में अपन लोग बदल सकें, वही संख्याएं परिमेय होती हैं। तो जैसे देख लेते हैं, जैसे 2 है, कोई पूर्णांक संख्या है अपने पास, तो पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। वो पूर्णांक संख्या में अगर अपन लोग बटे में 1 लगा दें तो नहीं डिजाइन बन जाता, देखो बटे वाला फॉर्म बन गया है इसका। ऊपर भी देखो अंश भी इसका एक पूर्णांक है और हर भी इसका पूर्णांक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो आप रेशियो इसका बना रहे हैं, अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, तब वो संख्या परिमेय संख्या हुई, यानी कि 2 एक परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर 0.5 की बात करें, 0.5 को अगर अपन लोग बदलने में सक्षम हो जाते हैं तो अपन लोग जानते हैं कि 0.5 को अपन लोग 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको अपन लोग बदल कर दशमलव हटाकर 1/2 यहाँ पे बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी देख सकते हैं अपन लोग एक रेशियो बन गया है पूर्णांक संख्याओं का, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। मतलब ये दशमलव फॉर्म में, लेकिन जब बदला जाएगा तो ये बटे वाला फॉर्म बन जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए 0.3 पे बार, तो अपन जानते हैं कि जो संख्याएं दशमलव के बाद एक सी आती हैं और दशमलव के बाद रिपीट होती हैं, बार बार एक सी संख्याएं आती हैं लेकिन रिपीट होती हैं, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं और रुकती नहीं है, मतलब तो ऐसी कंडीशन में उन संख्याओं को भी अपन लोग बटे वाले फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इसका मान 0.3 बार लिखा हुआ, इसका मान 1/3 आएगा, तो इसको भी अपन ने बटे वाले फॉर्म में बदल दिया है। अगर 0 है तो 0 को भी अपन लोग बटे वाले फॉर्म में अपन लोग यहाँ बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं को अपन लोग बटे वाले फॉर्म में बदल सकते हैं, जिसका अंश भी एक पूर्णांक हो और हर भी एक पूर्णांक हो, तो ऐसे सभी नंबर्स को अपन लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि परिमेय संख्याएं जो रहती हैं उनका दशमलव रूप या तो शांत होता है या फिर अशांत आवृत्ति होता है। अशांत होता है लेकिन आवृत्ति बार बार एक ही संख्या रिपीट होती है, तो ऐसी संख्याएं जो मिलकर परिमेय संख्याएं बनाती हैं।
अब इसमें एक कंडीशन और बच गई यहाँ पर, अपन लोग जानते हैं कि आपको संख्याएं कौन सी बनी, एक संख्याएं और बची यहाँ पर अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वो रूट वाली रहती हैं, जिन्हें अपन लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, रीजनल नंबर्स बोलते हैं, और ये अंडर रूट के अंदर लिखी जाती हैं संख्या, अधिकतर अंडर रूट वाला फॉर्म रहता है इसमें। तो इन्हें अपन लोग अशांत अनावर्ती संख्याएं कहते हैं दशमलव फॉर्म में, इसलिए इन्हें अपन लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं से अपरिमेय संख्याएं अलग कैसे हो गई, क्योंकि इसमें शांत रूप होता है दशमलव, इसमें अशांत रूप आवृत्ति होता है, शांत और अशांत आवृत्ति होता है, लेकिन इसमें अशांत अनावर्ती होता है। तो जैसे अशांत अनावर्ती फॉर्म दशमलव वाला जिसका रहता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्याओं को अपन लोग और चीज़ों को देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। लेकिन अगर परिमेय संख्याओं को केवल धनात्मक हिस्से को देखा जाए, धनात्मक परिमेय संख्याओं को देखा जाए, यानी कि वो कहलाएंगी आपकी भिन्न, फ्रैक्शन कहलाएंगी। पॉजिटिव रियल नंबर जो होगा उसे अपन लोग फ्रैक्शन बोलेंगे, यानी भिन्न बोलेंगे। तो इसमें जो भिन्न परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं, तो भिन्न होती क्या हैं इनको अपन लोग जान लेते हैं। एक्चुअली ये पार्ट होता है किसी भी हिस्से का, अपन लोग जब पार्ट निकालते हैं तो ये भिन्न के अंतर्गत आता है। अभी टाइप क्या होता है इसका, सम भिन्न होती हैं, विषम भिन्न होती हैं और मिश्र भिन्न होती हैं, इवन फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो सम भिन्न होती है, इवन फ्रैक्शन होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। जो फ्रैक्शन होती है उसमें अंश जो होता है वो छोटा होता है, हर उसका जो होता है बड़ा होता है। हमेशा सम भिन्न में ऐसा होता है कि अंश उसका छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ऐसी कंडीशन में उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। जैसे देख सकते हैं 2/5 है, तो देखो अंश इसका छोटा है, हर बड़ा है। अंश इसका 3 देखो दिया, अंश दिया है इसका 1 दिया है और हर दिया है 3, यानी अंश इसका छोटा है हर से। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं रेशियो वाले, बटे वाले, तो इन्हें अपन लोग सम भिन्न कहते हैं और इनकी वैल्यू 1 से कम रहती है। विषम भिन्न अगर इसमें आता है तो ऑड फ्रैक्शन अपन लोग देख रहे हैं, इसमें इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, क्योंकि इसमें जो अंश होता है वो बड़ा होता है और हर होता है जो छोटा होता है। तो अपन देख सकते हैं ये वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो विषम भिन्न हमेशा 1 से बड़ी होती है और इसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। फिर आता है मिश्र भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जो विषम भिन्न वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को अपन लोग सही बटे के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि अपन लोग अगर मान लो इस संख्या को लिखना चाहें तो 3 का भाग जब 4 में देंगे, 3 एकम 3, एक बार भाग जाएगा और 1 बचेगा। तो इस संख्या को अपन लोग अगर मिश्र भिन्न के रूप में लिखें तो 1 सही 1/3 आएगा। मतलब इसमें एक पूर्णांक वाला फॉर्म आ जाता है और एक सम भिन्न वाला फॉर्म संयुक्त रूप में रहता है, इसलिए अपन लोग इसे मिश्र भिन्न कहते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब अपन जानते हैं कि जब आगे अपन लोग बढ़ते हैं तो चूँकि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याएँ दोनों का अगर मिला दिया जाए, किसी ग्रुप में रखा जाए, तो इनको दोनों को मिलाकर ये वास्तविक संख्याएं बनती हैं, रियल नंबर्स बनते हैं, जिनको अपन लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इन सभी नंबर्स को अपन संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक ये सभी नंबर्स रहते हैं और जितने भी नंबर्स अपन इसके ऊपर पढ़े हैं वो सभी नंबर्स को अपन लोग इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसलिए अपन लोग इन सभी को वास्तविक संख्याएँ कहते हैं। तो ये पूरी संख्याओं का जो सबसे बड़ा सेट हुआ वो वास्तविक संख्याओं वाला सेट हुआ, यानी नंबर लाइन पर जो नंबर अपन लोग डिनोट कर सकते हैं वो सब वास्तविक संख्याओं के नंबर होते हैं। चलिए इसके अलावा अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधिकल्पित संख्याएं। तो ये वैल्यूज़ 9th क्लास के बाद, 10th के बाद 11th क्लास से चालू होता है ये नंबर, अधिकल्पित नंबर। तो अधिकल्पित नंबर होता क्या है, इमेजनरी नंबर्स क्या होता है। जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन वाले नंबर आते हैं तो ऐसे नंबर्स को डिनोट करने के लिए वैज्ञानिक आयलर ने एक साइन टाइप किया जिसकी वैल्यू अंडर रूट -1 रखी गई है। इससे अपन लोग आई कह रहे हैं, वो एक तरह से आयोटा होता है। तो आई की वैल्यू बराबर में अंडर रूट -1 होती है, जिसको अपन लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी अधिकल्पित संख्याओं को व्यक्त करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अंडर रूट -2 लिखा हुआ है तो -1 का अंडर रूट में वैल्यू आई हो गया और 2 का अंडर रूट 2 रह गया यहाँ पर। अगर अपन लोग -4 को अंडर रूट में अगर डिनोट करते हैं तो माइनस का जो 1 है उसे अपन लोग आई लिख सकते हैं और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि 2i आ जाएगा या i2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो है अधिकल्पित संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक i यानी कि आयोटा का यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। और ये नंबर्स अंडर रूट के अंदर -1 वाले नंबर जो आते हैं, माइनस वाले नंबर जो आते हैं नेगेटिव साइन वाले, तो ऐसे नंबर्स को अपन लोग अधिकल्पित संख्याएँ कहते हैं। अब यहाँ पे अगली संख्याएँ आती हैं जिसे अपन लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्याएँ। तो ये भी देख सकते हैं अपन लोग, ये संख्याएँ भी 11th क्लास से स्टार्ट होती हैं, 10th क्लास तक नहीं है इनका रूप। तो अपन देख सकते हैं सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली ये सम्मिश्र संख्याओं का मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये मिक्स है, किसी की कोई 2 संख्याओं का मिक्सेशन है, इसमें मिक्सड हो रही हैं। तो अपन देख सकते हैं ए जो है इसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक आई लगा रहता है उसे अपन लोग इमेजनरी पार्ट्स बोलते हैं और जो पहले वाला जो पार्ट रहता है उसे अपन लोग रियल पार्ट बोलते हैं। मतलब इसमें वास्तविक संख्याएँ रहती हैं, एक हिस्सा वास्तविक रहता है और एक हिस्सा
अधिकल्पित रहता है। इसमें आई लगा रहता है वो अधिकल्पित वाला भाग रहता है, और जिसमें आई नहीं लगा रहता है वो वास्तविक भाग रहता है। तो दो हिस्सों से मिलकर ये सम संख्या बनती है, रियल वाले पार्ट से और इमेजनरी पार्ट से। तो इस तरह का रूप अपन लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 5i, 0 + 0i, 5 + 6i। तो इस तरह के जो फॉर्म रहते हैं उन्हें अपन लोग सम संख्याएं कहते हैं। और आई का मतलब यहाँ पे वही है आयोटा अंडर रूट में -1। इस जो आई का मतलब है बराबर वो अंडर रूट -1 है, यानी कि आयोटा है यहाँ पर। तो इस वाले फॉर्म की संख्याओं को अपन लोग सम संख्याएं बोलते हैं। इसके अलावा और संख्याएं भी रहती हैं जो पेयर में रहती हैं, इनको अपन लोग अलग से नोट करते हैं। जैसे सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं अपन लोग। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपस में कटे ना, मतलब जिसमें दो नंबर्स में अगर किसी आपस में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, किसी पाड़े का भाग नहीं जाता है, तो ऐसे नंबर्स के जोड़े को अपन लोग जिनका मासा 1 होता है कह सकते हैं अपन लोग, या महत्तम समवर्तक 1 होता है, HCF 1 होता है। तो ऐसे दो नंबर्स को जोड़े को अपन लोग संख्याओं के जोड़े को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 3 का अपन देख सकते हैं कि कुछ इसमें कटेगा ही नहीं, कोई पहाड़ी से कट ही नहीं पा रहा है, तो दोनों आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4, 5 को देखा जाए तो ये भी देखो 4, 5 में किसी का भाग जा ही नहीं रहा है, मतलब इनका मासा निकाला जाए तो सबका देखो इसका मासा निकालेंगे तो भी 1 आएगा, 4, 5 का जो मासा यानी महत्तम समवर्तन निकालेंगे वो भी 1 आएगा, 5, 7 का भी 1 आएगा और 4, 9 का भी 1 आएगा। तो ऐसे नंबर्स का पेयर या जोड़ा जिनका आपस में किसी संख्या से भाग नहीं जाता है आपस में, तो अपन देख सकते हैं उन्हें ये कह सकते हैं इनका महत्तम समवर्तक 1 होता है, उनको अपन लोग सहअभाज्य संख्याएं या को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं यमज आवाज संख्याएं। तो यमज आवाज संख्याएं कौन सी होती हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो आवाज तो रहते हैं लेकिन वो जोड़े में रहते हैं और उनमें 2 का गैप रहता है, मतलब उनका जो अंतर निकाला जाए तो वो 2 रहता है। तो ऐसे आवाज संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 होता है, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो 5 और 7, 5वीं आवाज है 7वीं आवाज है, लेकिन इनका बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो वो 2 रहेगा यहाँ पर। 11 और 13, तो 11 और 13 दोनों आवाज संख्याएं हैं, लेकिन जब इनका अंतर निकाला जाएगा तो वो 2 रहेगा। 17 और 19 ये 2 संख्याएं आवाज संख्या है, लेकिन उनका अंतर निकाला जाएगा तो 2 रहेगा। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो आवाज तो हैं साथ में उनका अंतर 2 है, तो ऐसी संख्याओं के जोड़े को अपन लोग यमज आवाज संख्या या ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या क्या होती है, वैज्ञानिक जो श्रीनिवास रामानुजन जो गणित के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने इस संख्या को खोजा था, उन्होंने इस संख्या के बारे में लिखा था, इसलिए इसे अपन लोग रामानुजन संख्या बोलते हैं। और ये इसकी विशेषता क्या है, इसको अपन लोग 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मोर देन 2 टाइप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको एक टाइप तो ये हो गया 1 का घन प्लस 12 का घन, फिर दूसरा टाइप हो गया 9 का घन प्लस 10 का घन। तो यहाँ पे दो तरह से संख्याओं को 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में इसको 2 तरह से व्यक्त किया जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को अपन लोग रामानुजन संख्या बोलते हैं, यानी कि 2 भिन्न तरीकों से 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा सकता है। तो ऐसी संख्याओं को अपन लोग रामानुजन संख्या कहते हैं। ये 1729 यानी 1729 को भी लिख सकते हैं, और 4108 को 4104 को भी अपन लोग 9 का घन प्लस 15 का घन या फिर 2 का घन प्लस 16 का घन लिख सकते हैं संख्या को। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं उन्हें अपन लोग रामानुजन संख्या बोलते हैं। तो 1729 को अपन रामानुजन संख्या कहेंगे और इसको भी कहेंगे क्योंकि इसमें ये वाले फीचर्स मौजूद हैं। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से अपन लोगों ने ये संख्याएं देखी और यहाँ समझी। अब अपन लोग अगर ये संख्याएं अपन लोग जान लेते हैं और इसको वीडियो को अगर आप पूरी देखेंगे, इस वीडियो को अगर बारी बारी से आप पूरा देखेंगे क्रम से शुरू से आखिर तक, तो निश्चित है कि आपको संख्याएं को समझने के लिए और किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें और मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।